राजनीति में एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, जो युद्ध से पहले अपना पसीना बहा लेता है उसे युद्ध के मैदान में खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों कुछ ऐसा ही सन्नाटा है, जिसके पीछे एक बहुत बड़े तूफान की आहट छिपी हुई है। तारीख 13 जुलाई, यह वो तारीख है जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र सिर्फ 5 दिनों का है, देखने में छोटा लगता है, लेकिन इस 5 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ की राजनीति के अगले कई साल की दिशा तय होने वाली है। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। विपक्ष यानी कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए तरकश में सारे तीर सजा लिए हैं, लेकिन कहानी यह नहीं है कि विपक्ष क्या करने वाला है। असली कहानी तो उस बंद कमरे के भीतर की है, जहां सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की करीब 1.5 घंटे तक एक बेहद गुप्त और मैराथन बैठक चली। इस बैठक में जो कुछ हुआ, मंत्रियों को जो होमवर्क थमाया गया और जिस तरह से नो एक्सक्यूज यानी बहानेबाजी नहीं चलेगी का फरमान जारी किया गया, उसने इस मानसून सत्र को शुरू होने से पहले ही हाई वोल्टेज का बना दिया है। आज हम उस बंद कमरे के भीतर के एक एक फैसले की परतें खोलेंगे। हम बात करेंगे उस स्पेशल टास्क की जो हर विधायक को मिला है। हम बात करेंगे रायपुर के उस नकटी गांव विवाद की जो इस सत्र का सबसे बड़ा बारूद बनने जा रहा है। और हम यह भी जानेंगे कि इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक से सत्ता पक्ष के कुछ दिग्गज आखिर गायब क्यों रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सत्ता के गलियारों से छन कर आई यह खबर आपको अंदर की वो हकीकत बताएगी जो अखबारों की सुर्खियों में अक्सर छूट जाती है। शुरुआत करते हैं उस बैठक से। नवा रायपुर में जब भाजपा विधायक दल के तमाम नेता इकट्ठा हुए तो अमूमन ऐसी बैठकों में होता क्या है, चाय नाश्ता होता है, एक दूसरे का अभिवादन होता है और सत्र को शांति से निपटाने की अपील होती है। लेकिन इस बार का मिजाज बदला हुआ था। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में सीधे तौर पर स्ट्रिक्ट लीडरशिप का नजारा देखने को मिला। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मंच से साफ कह दिया गया, सदन में सिर्फ हाजिरी लगाने से काम नहीं चलेगा। इस बार आपको पूरी तैयारी, सटीक आंकड़ों और अपने क्षेत्र की जमीनी हकीकत की फाइलों के साथ उतरना होगा। इसे राजनीति की भाषा में कहते हैं होमवर्क नीति। पार्टी के रणनीतिकारों को इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि विपक्ष इस बार सिर्फ सवाल पूछने नहीं आ रहा है, बल्कि वह सरकार की घेराबंदी करने के इरादे से आ रहा है। ऐसे में अगर कोई मंत्री या विधायक सदन के भीतर किसी सवाल पर हिचकिचाया या उसने अधूरी जानकारी दी तो नुकसान सिर्फ उस विधायक का नहीं होगा, पूरी सरकार की छवि दांव पर लग जाएगी। इसीलिए हर एक विधायक को उनकी अपनी विधानसभा सीट से जुड़ा एक स्पेशल टास्क सौंप दिया गया है। निर्देश साफ है, आपके क्षेत्र में कौन सी योजना चल रही है, केंद्र सरकार की योजनाओं का क्या स्टेटस है, स्थानीय जनता की क्या शिकायतें हैं, इन सब का पूरा कच्चा चिट्ठा आपकी जुबान पर होना चाहिए। रणनीति यह है कि जब विपक्ष हमला करे तो सत्ता पक्ष का विधायक रक्षात्मक होने की बजाय आंकड़ों का ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाए कि विपक्ष के पास शोर मचाने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो इस पूरे मानसून सत्र का सबसे संवेदनशील और विस्फोटक मुद्दा बनने जा रहा है। मुद्दा है रायपुर का नकटी गांव मामला। जिन दर्शकों को इस मामले की गहराई नहीं पता, उन्हें संक्षिप्त में बता दूं कि नकटी गांव में पिछले दिनों प्रशासन ने एक बड़ी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की। वहां से लोगों को विस्थापित किया गया। विवाद तब और गहरा गया जब यह बात सामने आई कि यह पूरी जमीन विधायक आवास के लिए प्रस्तावित की गई। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ विस्थापन का दर्द और दूसरी तरफ वीआईपी कल्चर का तमगा। विपक्ष के लिए इससे बड़ा और मुफीद मुद्दा भला क्या हो सकता है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपकने में जरा भी देर नहीं की और इसे गरीब विरोधी और प्रशासनिक मनमानी का नाम देकर सदन में सरकार को पूरी तरह घेरने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। इस मामले में असली सनसनी तब फैली जब सत्ता पक्ष के ही एक सांसद ने अपनी ही सरकार की इस प्रशासनिक कार्रवाई पर सार्वजनिक रूप से सवाल खड़े कर दिए। जब घर के भीतर से ही आवाज उठने लगे तो राजनीति की बिसात और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। इस गुप्त बैठक में नकटी मामले पर बहुत लंबी और गंभीर चर्चा हुई। मंत्रियों को साफ हिदायत दी गई कि इस मामले में किसी भी तरह के भ्रामक प्रचार को हावी नहीं होने देना है। प्रशासनिक नियम क्या थे, भू आवंटन के कानूनी पहलू क्या हैं और जिन लोगों को वहां से हटाया गया है उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इन तमाम तथ्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ सदन के पटल पर रखना होगा। सरकार इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं है, बल्कि वह इसे नियम और कानून के राज के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करेगी। मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस 5 दिवसीय सत्र में कौन से 5 मुख्य मोर्चे हैं जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीधा टकराव होने जा रहा है।
पहला है कानून व्यवस्था। विपक्ष पिछले कुछ महीनों में हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर तीखे हमले बोलने की तैयारी में है, लेकिन इसके जवाब में सत्ता पक्ष ने भी एक शील्ड तैयार की है। गृह विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे पिछले 5 सालों के तुलनात्मक आंकड़े लेकर आएं, ताकि जब विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो उन्हें पुराने रिकॉर्ड दिखाकर घेरा जा सके। दूसरा है नकदी की कार्रवाई। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस पर स्थगन प्रस्ताव आने की पूरी संभावना है और सरकार इसे पूरी तरह से कानूनी और नीतिगत लड़ाई में बदलने की तैयारी कर चुकी है। तीसरा है किसान और कृषि। छत्तीसगढ़ की राजनीति की धड़कन किसानों में बसती है। खाद बीज की उपलब्धता और बोनस के मुद्दों पर विपक्ष घेराबंदी करेगा। इसके जवाब में सरकार कृषि उन्नति योजना और किसानों के खातों में सीधे भेजे गए पैसों का पूरा डेटा बैंक लेकर तैयार खड़ी है। चौथा है आदिवासी क्षेत्रों का विकास। बस्तर और सरगुजा के स्थानीय मुद्दों पर विपक्ष को शांत करने के लिए सरकार ने आदिवासी कल्याण की अपनी नई नीतियों को आक्रामक तरीके से पेश करने का मन बनाया है। और पांचवा है बुनियादी सुविधाएं। सड़क, बिजली और पानी की स्थिति पर जो भी सवाल उठेंगे, उनके जवाब में लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग के पास बजट आवंटन और प्रगति रथ परियोजनाओं की वास्तविक स्टेटस रिपोर्ट तैयार है। इस बैठक की एक और बेहद महत्वपूर्ण और इनसाइड बात जो छन कर बाहर आई है, वो है वन वॉइस पॉलिसी, यानी एक सुर का सिद्धांत। अक्सर आपने देखा होगा कि जब सदन के भीतर विपक्ष किसी मुद्दे पर तीखे सवाल पूछता है तो कुछ विधायक या मंत्री भावनाओं में बहकर या अधूरी जानकारी के कारण कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे पूरी पार्टी संकट में आ जाती है। हेडलाइन कुछ और बननी होती है और बन कुछ और ही जाती है। इस बार पार्टी नेतृत्व ने इस पर पूरी तरह से लक्ष्मण रेखा खींच दी है। मंत्रियों और उनके विभागों से जुड़े विधायकों के बीच लगातार समन्वय बनाए रखने को कहा गया है। इसके अलावा एक और सख्त हिदायत दी गई है कि जो सदन के बाहर की राजनीति से जुड़ी है, विधायकों से कहा गया है कि जब आप सदन से बाहर निकलें और मीडिया के कैमरे आपके सामने आए तो केवल आधिकारिक और तथ्यात्मक जानकारी ही साझा करें। बिना सोचे समझे या कयासों के आधार पर दिए गए बयानों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। यानी अनुशासन का पाठ इस बार बेहद कड़ाई से पढ़ाया गया है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इस बैठक के बाद रायपुर के सियासी गलियारों में कानाफूसी और कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण बैठक जहां मानसून सत्र की पूरी रणनीति तय होनी थी, वहां से कुछ बड़े और कद्दावर चेहरे गायब रहे। नदारद रहने वालों में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, पूर्व केंद्रीय मंत्री व विधायक रेणुका सिंह, रायमुनि भगत, चेतराम अटामी और भैयालाल राजवाड़े शामिल थे। जैसे ही यह लिस्ट बाहर आई, विश्लेषकों ने अपने अपने तरीके से इसके मायने निकालने शुरू कर दिए कि क्या सत्ता के भीतर सब कुछ ठीक है, क्या कोई अंदरूनी खींचतान चल रही है। लेकिन जब हमने इसकी गहराई से पड़ताल की तो तस्वीरें कुछ और ही निकली। पार्टी सूत्रों और आधिकारिक स्पष्टीकरण के मुताबिक इन दिग्गजों की अनुपस्थिति के पीछे कोई राजनीतिक मनमुटाव या नाराजगी नहीं थी, बल्कि विशुद्ध रूप से उनके अपने व्यक्तिगत और पूर्व निर्धारित कारण थे। गृहमंत्री विजय शर्मा और वरिष्ठ नेता राजेश मूणत अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण शामिल नहीं हो सके, जबकि अमर अग्रवाल राज्य से बाहर थे। पार्टी ने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा कि भले ही ये नेता बैठक में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे, लेकिन बैठक खत्म होते ही इन सभी अनुपस्थित मंत्रियों और विधायकों तक रणनीति का पूरा ड्राफ्ट और उनके क्षेत्रों से जुड़ा होमवर्क तुरंत पहुंचा दिया गया। यानी तैयारी के मामले में किसी को भी वॉक ओवर नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर 13 जुलाई से शुरू होने जा रहा छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह मानसून सत्र भले ही 5 दिनों का हो, लेकिन इसकी तपिश बहुत दूर तक महसूस की जाएगी। सत्ता पक्ष ने जिस तरह से प्रोएक्टिव मोड अपनाकर विपक्ष के हमलों का इंतजार करने के बजाय अपनी कीलेबंदी पहले ही मजबूत कर ली है, वह यह दिखाता है कि इस बार सदन के भीतर ही की बहसें सिर्फ हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेंगी, वहां तथ्यों की लड़ाई होगी, आंकड़ों का टकराव होगा। अब देखना यह होगा कि बंद कमरे में जो होमवर्क विधायकों को दिया गया है वो सदन की लाइव कार्रवाई के दौरान कितना कारगर साबित होता है, और विपक्ष जो सरकार को घेरने का दावा कर रहा है, क्या वो इस अभेद किले की बंदी में कोई सेंध लगा पाता है या नहीं। छत्तीसगढ़ की राजनीति के इस सबसे बड़े दंगल पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इस इनसाइड रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है नकटी गांव का मुद्दा इस सत्र में क्या मोड़ लेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।